बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर आपको देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ले गई। वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया और हमले के बाद से दोनों का पकड़ने का दावा किया है और ये दावा किसी और ने नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। दोनों को पकड़ लिया गया, यानी कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है, यह दावा किया गया। वेनेजुएला की राजधानी में बमबारी हुई है और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित इस खबर पर जुड़ गए। सुमित, अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका जो कुछ भी कर रहा था वहां पर ड्रग्स के बहाने एक तो बड़ा अटैक कर दिया गया, लेकिन अब ट्रंप क्या क्या दावा कर रहे हैं और कहां ये मीडिया के सामने दावा किया गया या पोस्ट किया गया है कोई? देखिए, बिल्कुल आधिकारिक रूप से इसको लेकर राजीव एक स्टेटमेंट जारी की गई है खुद व्हाइट हाउस की तरफ से और खासतौर पे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पर ये लिखा और उन्होंने ये भी कहा है कि करीबन 11 बजे अमेरिकी समय अनुसार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें पूरे ऑपरेशंस को लेकर और सार्वजनिक चीजें बताई जाएंगी और ज्यादा ऑपरेशन कैसे किए गए थे, क्यों किए गए थे, इन सारी चीजों के बारे में सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब अमेरिका की तरफ से आधिकारिक बयान इस मामले पर सामने आ गया। कल रात से ही वेनेजुएला में खासतौर पर कैराकस यानी जो उनकी राजधानी है उसके ईस्ट और वेस्ट कोस्टल एरियाज के ऊपर ये स्ट्राइक्स की गई थी राजीव, और इसमें सबसे ज्यादा माफ कीजिएगा कि सबसे ज्यादा अटैक जो था वो कोस्टल एरियाज के आसपास किया गया था, जिसमें ना सिर्फ उनके एयर बेसिस, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया गया था। कई मल्टीपल लोकेशंस पर इस तरीके के टारगेट किए गए थे जिसको खुद वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरफ से भी उसकी पुष्टि की गई थी। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से बता दिया गया है कि ना सिर्फ उन्होंने इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वहां के राष्ट्रपति जो मदुरो है वो और उनकी पत्नी को कैप्चर कर लिया गया और देश से बाहर ले जाया गया। बड़ा सवाल है क्योंकि अमेरिका यही चाहता था कि मादुरो वहां की सत्ता में ना हो, क्योंकि वो अमेरिका को चैलेंज कर रहे थे। अब मादुरो को उन्होंने पकड़ लिया है, तो क्या जो अमेरिकी स्ट्राइक्स हैं क्या वो अब रुकने वाली है? अगला कदम क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए उनका मकसद ना सिर्फ वहां पे सत्ता परिवर्तन करना था बल्कि अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया था कि वहां पर जो चीजें ड्रग तस्करी को लेकर जो एक बड़ा सिंडिकेट है उसको बर्बाद करना था। अभी हालांकि देखिए अमेरिका की तरफ से ऑपरेशंस को रोक दिया गया है, लेकिन ये ऑपरेशन क्या फर्स्ट फेज के थे, इसके बाद भी कोई ऑपरेशन हो गया और लगातार वहां की सत्ता या फिर वहां पर जो चीजें बदलेंगी आप राजनीतिक रूप से उसका क्या ढांचा होगा, इसके बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन राजीव, ये जरूर है कि ये सारी जानकारी ऐसे समय पर खासतौर पर अमेरिका की पुष्टि सामने आई है जब ये कहा जा रहा था कि आखिरकार मदुरो कहां पर है, उनकी पत्नी कहां पर है, और ये भी जानकारी मिली थी कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है शायद उनके भी घर के ऊपर अटैक किए गए भी और जानकारी आनी बाकी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से इसकी आधिकारिक जानकारी मिली है बल्कि ये भी कहा गया है कि अमेरिका समय अनुसार करीबन 11 बजे इसको लेकर और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, आधिकारिक जानकारी दी जाएगी, ये भी बताया जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से इलाकों में स्ट्राइक्स की गई, क्या क्या कैप्चर किया गया और कहां पर मदुरो और उनकी पत्नी को रखा जाए, कहां उनको देश से बाहर निकालने के बाद ले जाया गया। ये सारी जानकारियां कुछ ही देर में अमेरिका द्वारा सार्वजनिक भी की जाएगी। राजीव, सुमित, एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कुछ समय पहले तक वॉर रुकवाने का दावा कर रहे थे और मुझे तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, इस तरह के दावे हो रहे थे और नाराजगी भी थी जब नहीं मिला था। और उसी अमेरिका ने अब एक देश पर अटैक कर दिया क्योंकि वहां पर वो अपनी सत्ता चाहते थे। देखिए बिल्कुल, सबसे कमाल की बात यह है राजीव कि पिछले एक साल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े वादे किए, लेकिन 61 से ज्यादा पूरी दुनिया ने संघर्ष देखे हैं 2025 में, और इन 61 संघर्षों में हमेशा डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि इन सबको शांति की तरफ ले जाने में या फिर इनका सीज फायर कराने में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अमेरिका बहुत ज्यादा आगे काम करता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस साल की शुरुआत में ही 72 घंटे के अंदर ही एक नए संघर्ष की शुरुआत कर दी है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि जो वहां पर जो राष्ट्रपति थे मदुरो और उनकी पत्नी को वहां से आ गया है और वहां पर जो स्ट्राइक्स की गई है अमेरिका द्वारा की गई। लेकिन क्या ये सिर्फ यहीं रुक जाएगा या फिर ये संघर्ष आगे बढ़ेगा या फिर ये सिर्फ इसका फेज 1 है, फेज 2 के अंदर क्या कुछ किया जाएगा? क्योंकि अभी भी वो कहते हैं कि वहां पर जो ड्रग तस्कर है, जो सिंडिकेट है, बहुत ज्यादा मजबूत है और अमेरिका की स्ट्राइक्स, अमेरिका की कार्रवाई सिर्फ उन्हीं को रोकने के लिए, फिर उसके बाद अमेरिका रोकेगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वेनेजुएला इस समय बिल्कुल अकेला खड़ा है या कोई देश उनका साथ देगा? क्योंकि अकेले तो अमेरिका के सामने स्वाभाविक है वो नहीं टिक पाएगा, लेकिन क्या कोई देश है जो इस समय वेनेजुएला के समर्थन में आ रहा है, बातें कर रहा है? देखिए अभी हाल ही में क्यूबा की तरफ से स्टेटमेंट जरूर आया था इन सारी कार्रवाइयों को लेकर, और इससे पहले भी रशिया या फिर कई देश इसको लेकर कह चुके हैं बात। लेकिन
आप कहते हैं जब ऐसा संघर्ष होता है, ऐसा जब आप कह सकते हैं कि ऐसी कार्रवाई होती है, सैन्य कार्रवाई, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं सामने आई है कि आखिरकार कौन देश है जो यूएन जा सकते हैं, कौन है देश जो इसके बारे में बातचीत। लेकिन जो करना था अमेरिका ने, जो अमेरिका की कार्रवाई थी, सैन्य कार्रवाई, वो अमेरिका ने लगभग पूरी कर ली। अगर आप देखें, जो मोटिव था अमेरिका का लगातार कहना कि वहां पर सत्ता में परिवर्तन किया जाना चाहिए, वहां पर लगातार इन ड्रग तस्करों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। शायद वो तीनों अगर उद्देश्य आप देखें, वो अमेरिका के, वो लगभग आपको पूरे होते हुए दिख रहे हैं कि अब अमेरिका की तरफ से सुमित, वहां एक की चीजें इंपॉर्टेंट तय की सवाल, जाएंगी। ठीक है सुमित, आप बने रहे हमारे साथ। गीता मोहन भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। गीता मोहन, अब अमेरिका का वेनेजुएला में इंटरेस्ट क्या है? क्या वाकई ट्रस्ट ड्रग तो पूरे विश्व भर में जगह जगह पर है, तो अमेरिका की जो है जो स्ट्राइक की गई है, इसके पीछे की वजह क्या ड्रग तस्करों को हटाना है या फिर वहां पर जो खनिज हैं उन पर निगाह है अमेरिका के? लगता है उनसे संपर्क टूट गया। यही सवाल सुमित आपसे भी है कि अमेरिका की निगाहें क्या वहां के खनिज पर हैं और ड्रग सिर्फ एक बहाना भर है? देखिए, बिल्कुल ये बात तो दुनिया भर को पता है कि वेनेजुएला पूरी दुनिया भर में तेल का सबसे बड़ा भंडार है। इसके बाद कई बाकी के बड़े देश आते हैं, लेकिन अगर ये तेल का खेल है और ये निश्चित तौर पर इसकी तरफ इंडिकेशन भी नजर आता है, क्योंकि अमेरिका इस बात को लेकर जाहिर कई बात आप कह सकते हैं कि बातें कह भी चुका है कि हम वहां की चीजों को कंट्रोल, जब चीजों को देखना चाहते हैं जो गलत हाथों में ना जाए। तो इसके संकेत क्या मिलते हैं? इसके संकेत ये मिलते हैं कि शायद तेल का खेल या फिर जो वहां के खनिज भंडार है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। लेकिन अभी ताजा हालात को अगर आप देखें तो उनका पहला मोटिव, मैं आपको बार बार कह रहा था कि जो अमेरिका के ऑब्जेक्टिव थे, वो तीनों ऑब्जेक्टिव लगातार पूरे होते हुए आपको दिख रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव था कि वहां की जो लीडरशिप है उसको चेंज करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव था ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करना, वो ऑब्जेक्टिव लगातार अमेरिका पूरा करता है। तीसरा, वहां की जो रिसोर्सेज हैं या फिर वहां की जो आप कह सकते हैं कि वहां की जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है, वहां की जो चीजें हैं, उसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होना, और वो भी अमेरिका करता हुआ दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर अमेरिका की तरफ से ये तीनों चीजें, ऑब्जेक्टिव्स को जी लगभग पूरा करने की कोशिश ठीक है। जरूर की जाएगी। सुमित, और आप राजीव, हमारे साथ बने रहे। गीता मोहन फिर से हमारे साथ जुड़ गए। गीता, अगर आवाज मिल रही है तो प्लीज आप समझाएं कि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है कि अमेरिका ने स्ट्राइक कर दी, अब मादुरो को पकड़ लिया गया है, तो इसके बाद अब अगला स्टेप क्या होगा, आगे क्या? देखिए, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो कैरिबियन में है, अमेरिका के बहुत करीब है और हमेशा अमेरिका के खिलाफ खड़ा रहा है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से ये कहता आ रहा है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ड्रग ट्रैफिकिंग की आड़ में जो कर दिया है अमेरिका ने, वो बहुत बड़ा एस्केलेशन है। अब देखना ये होगा कि ऐसे कौन से देश हैं, कोलंबिया ने भी रिएक्ट किया था इस पूरे मामले को लेकर। अब देखना ये होगा कि कौन से देश हैं जो इस एक्शन, अमेरिकन एक्शन के का जवाब देंगे या फिर वेनेजुएला के साथ खड़े होंगे। हालात वेनेजुएला में ठीक नहीं है, लेकिन ये एक जो लड़ाई है, ये अमेरिका अपने बैकयार्ड को सेफ और सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। और वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो हमेशा उनके लिए उस सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा हिंड्रेंस था, एक बड़ा ब्लॉक था। तो इसलिए उस ब्लॉक को हटाने के लिए ये जो मुहिम है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू की। और आज अगर इस ट्वीट को बिलीव करें, और इस ट्वीट के मुताबिक मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला से उठा लिया गया है। अब इस ऑपरेशन में और देश से बाहर ले गए हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तब क्लैरिटी होगा कि उनको कहाँ लेके गए हैं या वो खुद वहां से निकल गए हैं। डिटेल्स अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि उन्होंने एक देश में घुसकर न केवल उस देश में अटैक किया, उनके सिटिंग प्रेसिडेंट को कैप्चर किया है। और वर्ड कैप्चर यूज कर रहे हैं, उठा नहीं ले गए। दिस इज अ पॉलिटिकल किडनैप ऑफ अ लीडर। लेकिन उनको तो क्या कहते हैं डायरेक्ट एक दादागिरी कहें, क्या एक दादागिरी कहें कि एक देश के चुने हुए लीडर को आप पकड़ कर ले जाते हैं, उसके बाद बताते हैं भी कि हमने पकड़ लिया है, आप उस देश पर स्ट्राइक कर देते हैं? जी बिल्कुल। ये जो मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग बहुत डेंजरस है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। देखिए, न्यू ईयर से आपने देखा होगा 2 देश हैं जहां पर अमेरिका की जो मुहिम है वो बिल्कुल लगातार जारी है, एक वेनेजुएला और एक ईरान, जहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो प्रोटेस्ट इंस्टिगेट हो रहे हैं, उनके जो हैंडल्स है, हमारे खुद के रिपोर्टर्स जिन्होंने डिटेल रिपोर्ट निकाला, उसमें साफ पता चल रहा है बाहर से हैं।
तो ये दो देश हैं, ऐसे देश हैं जिसपे ट्रंप ने हमेशा से कहा था उनकी जो नजर है वो बनी रहेगी, और वो कोशिश यही करेंगे कि ये जो दो देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लीडर्स हैं, उनको खत्म किया जाए। वेनेजुएला के जो ऑपोजिशन लीडर है उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस पूरे नोबेल पीस प्राइज अवार्ड को ट्रंप को समर्पित कर दिया, ये कहते हुए कि आज अगर कोई खड़ा है उनके साथ, ऑपोजिशन के साथ, वो ट्रंप है। आप गीता बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके पास लौटते समय हमारे साथ मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। सर, अमेरिका के इस पूरे एक्शन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो बिल्कुल इंटरफेरेंस है किसी दूसरे देश में। इस तरह से एक चीज इसमें हम लोगों को जो ध्यान देने वाली बात है कि जो उन्होंने 5 दिसंबर को एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, तो उसमें अमेरिका ने अपने को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो कोई ऐसी चीज नहीं होने देना चाहते जो उनके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो मदुरो को और जो पूरा ये वेनेजुएला का सिस्टम है, दैट वाज नॉट इन फेवर ऑफ अमेरिका। अच्छा, जहां तक अमेरिका का सवाल है, देयर इज अ पावर डिफरेंस, जिसको कहते हैं पावर डिफरेंशियल सो मच है वेनेजुएला और यूएस में। यूएस जो चाहता अपने नेबरहुड में जो चाहता कर सकता है। तो उन्होंने ये ऑपरेशन, आपको याद हो कुछ साल पहले मैंने पनामा में ऐसा किया था कि वहां के प्रेसिडेंट नोरिगा थे, उनके प्रेसिडेंट उस वक्त, उनको भी ऐसे ही उठा लिया था। तो ये जो है, दिस ओनली नॉट ओनली फॉर वेनेजुएला बट ऑल्सो अ मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका दैट you will have to listen to our diktat. To my mind, all this talking of US, that we are a protector of democracy, we are a protector of sovereignty, is all कहा जाए कि एक अपने आप में सर ये बहुत बड़ा झूठ लगता है। स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि डबल स्टैंडर्ड्स है कि भाई हमारा इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, बाकी का इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड इसमें जैसे कि वो उनकी वो ऑपोजिशन लीडर जो मैं भी सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि भाई ये तो ये क्या है कि उन्होंने जो ऑपोजिशन लीडर जो अभी जिनको की नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, वो जो है बिल्कुल अपने आप को अपनी सॉवरेंटी की बात ही नहीं कर रहे हैं कि भाई अमेरिका के हम जो है बिल्कुल उनके आगे सर झुकाए खड़े हुए हैं। तो ये लेकिन अब सर, जब मादुरो को पकड़ लिया गया, ऐसा ट्रंप जो है व्हाइट हाउस से कहा गया है, तो क्या वो अपना कोई वहां पर जो भी व्यक्ति है उसको मतलब इलेक्ट करवाएंगे, फिर वहां की जो आवाम उसको चुनेगी? क्योंकि मादुरो तो बिल्कुल नहीं चाहते। अरे देखिए, ये अमेरिका का अगर आप पूरी हिस्ट्री देखिए, एक कल परसों ईरान की बात हो रही थी, दैट इज ऑफ मोसादिक की गवर्नमेंट को गिरा करके शाह ऑफ ईरान को लाया गया था। जो हशमाइट किंग था इराक में, उनको और जल कासिम को मरवा करके सद्दाम को लाए थे ये। तो ये इनका तो ये ढंग है अमेरिका का, जो उन्होंने वो एक ही जगह फेल हुए थे, वो क्यूबा में वो कर नहीं सके। बाकी तो हर जगह वो जहाँ करते हैं, कैम्बोडिया में किया था, हालांकि कंपूचिया के बाद जो उन्होंने लोन नोल को लेके आए थे, वो तो ऐसे ही लाए थे। अब सर, मैं इस अमेरिकी स्ट्राइक पर आपसे जानना चाहूंगा कि भारत सरकार का आपको लगता है कि इसमें क्या स्टैंड होगा, क्या होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या स्टैंड होगा, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। मेरा अपना मानना ये है कि इसमें देखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बिल्कुल चुपचाप रहेगी, बिकॉज दूसरे के फटे में टांग क्यों उड़ाना? हमें कौन सा मतलब चैंपियन करना है? हमें तो अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए ना। तो हमें वेनेजुएला से हमें अपना जो आसपास का एरिया है इसको मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी कोशिश हमारे साथ भी हो रही, बांग्लादेश में हो गई ना, रेजिम चेंज किया कि नहीं किया उन्होंने? ये CIA ऑपरेशन। बिल्कुल, शेख हसीना तो क्लियर कहते हैं कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है इसके पीछे। हाँ। तो आपके यहाँ भी कोशिश हो रही क्या? आपके जो डीप स्टेट की बातें होती हैं, जो होती हैं, आपके यहाँ भी कोशिश होती है। तो लेकिन हमको अपने देश की सॉवरेंटी को बचाने के लिए
हमको नेशनल कंसेंसस इन चीजों के खिलाफ खड़ा करने की जरूरत है। बाकी मेरे ख्याल में बहुत लेकिन सर तगड़ा ये कितना रिएक्शन एक देने की कोई डेंजरस ये एक मैसेज है कि जिस जगह पर अमेरिका का इंटरेस्ट होगा, जहां पर अमेरिका को लगेगा कि उसका फायदा होगा या वहां का ऑयल या कुछ भी उसको चाहिए, खनिज चाहिए, वो वहां पर पूरे प्लानिंग के तहत जो है गवर्नमेंट या तो जो है उसको डिस्टेबलाइज करेगा, अस्थिर करेगा या हटा देगा, ऐसे स्ट्राइक करेगा। ये तो कितना खतरनाक मैसेज आप है। देखिए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शहबाज शरीफ पाकिस्तान में, चाहे कितना भी शैम इलेक्शन रहा हो लेकिन वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं। लेकिन आज की तारीख में व्हाइट हाउस में डिनर किसको, लंच किसको खिलाया जा रहा है? आसिम मुनीर, आसिम मुनीर साहब को। हाँ? तो ये जो है उनको ही मालूम है कि भाई हुज रिट रन्स इन पाकिस्तान एंड किसको वो बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहां से बलूचिस्तान में जो उसके जो रेयर अर्थ हैं उनकी जरूरत है। दूसरा, उनको पाकिस्तान की जरूरत चाइना के अगेंस्ट है। तो हमारे लिए सिचुएशन इसलिए डेंजरस है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कि आपके यहाँ भी ऐसे वो प्रयास बहुत सालों से कर रहे हैं। आपको अगर आप हिस्ट्री में जाइए तो मिसेस गांधी कहती थी ये CIA प्लॉट है, जो पूरा ऑपोजिशन है CIA प्लॉट है, तब मिसेस गांधी कहती थी। लेकिन आज की तारीख में भी वो हो रहा है। आपको ओपन सोसाइटी फोरम है जॉर्ज सोरोस का, उसने क्या बोला कि भाई यहाँ की डेमोक्रेसी नहीं है। अभी क्या जो आपके देश में एक बंदे को कोर्ट ने बेल नहीं दी, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि वहाँ के जो मेंबर्स ऑफ उनके कांग्रेस और सीनेट के मेंबर्स हैं, 7 लोगों ने साइन करके दिया कि नहीं जी उसके ऊपर क्यों भाई? क्या तुम्हें लगता है कि भारतवर्ष का कानून कमजोर है? कि अगर खालिद उमर को नहीं मिल रहा तो ये चीजें आपकी क्या कर रहा है? ये एक तरह से एक भारतीय जनता के मन में अविश्वास पैदा किया जाएगा कि आप सोसाइटीज के बीच में डिफरेंस करो। तो ये कोशिश अमेरिका की आपका, जिससे कि क्या होता है ना कि एक मैनेजमेंट में प्रिंसिपल होता है मैकग्रेगर्स थ्योरी ऑफ नीड थ्योरी, जिसमें बोला जाता है कि जी नीड पावर, कि मेरे हाथ में ताकत होनी चाहिए, बाकी सब मेरे आगे जी हजूरी करें। तो जी थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के लिए। अमेरिका की दादागिरी एक बार फिर से देखने को मिली है। काराकास में हुए बमबारी को लेकर अमेरिका ने अब अपनी तरफ से एक स्पष्टीकरण भी दिया है। यह भी अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि जो राष्ट्रपति मादुरो हैं उनकी पत्नी को हमारी जो आर्मी है उन्होंने पकड़ लिया उनको। वेनेजुएला को लेकर ये ट्रंप का दावा है कि हमने राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया है। अमेरिका पर, वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिका पर अपने नागरिक सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले का आरोप लगाया, तो फिर तो विजुअल्स भी आई गए जो हम आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं। निकोलस मादुरो की सरकार को अस्थिर कर दिया है और अमेरिका का दावा है कि मादुरो को हमने पकड़ भी लिया है। काराकास के साथ साथ मिरांडा, अर्गुआ, ला गुइरा, इन राज्यों में बम धमाके हुए, स्ट्राइक्स हुई और काराकास के साथ साथ इन हिस्सों में डरावने विजुअल्स आए। लोग इधर उधर भागते हुए भी दिखाई दिए, चीखते चिल्लाते दिखाई दिए। मादुरो सरकार ने कहा कि वेनेजुएला को डराने और धमकाने का एक प्रयास है, लेकिन प्रयास सफल नहीं होगा। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से कह दिया गया कि मादुरो को हमने पकड़ लिया है। तो वेनेजुएला की आवाम किस तरीके से इसको लेती है, क्योंकि अमेरिका एक डमी राष्ट्रपति वहां पर नियुक्त करना चाहेगा जो अमेरिका के इशारे पर चलेगा, अमेरिका के हिसाब से कार्य करेगा और जो वहां पर जो तेल का भंडार है उस तेल के भंडार पर अमेरिका के हिसाब से काम करेगा या अमेरिका जिस तरह से चाहता है उस हिसाब से चलेगा। फिलहाल इस समय आपको बता दें कि जब मादुरो थे तो अभी तो अमेरिका की सेना का दावा है कि पकड़ लिया है, लेकिन मादुरो ने देश में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया और उसके बाद से लोग अपनी जान बचाना किसी भी तरह से चाहते हैं। और वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार तड़के ये जोरदार धमाके सुनाई दिए और कम ऊंचाई पर भी विमानों को देखा गया और आसमान में गरजते विमानों ने काराकास में ये बम गिराए। अब ड्रग्स ट्रैफिकिंग का दावा था अमेरिका की तरफ से कि वहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है और इसको रोकना हमारा मकसद है और इसके पीछे मादुरो ही बड़ी वजह है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ड्रग्स सिर्फ एक छोटी वजह है, असली खेल वहां पर तेल का है और अमेरिका ने वेनेजुएला पर इसीलिए हवाई हमला किया और 4 शहरों में ये हमले हुए और बहुत अचानक। हालांकि दोनों के बीच में तनातनी थी, बयानबाजी हो रही थी, लेकिन एकाएक अमेरिका इस तरह से अटैक कर लेगा किसी को अंदाजा तक नहीं था।
वेनेजुएला की राजधानी काराकस में एक के बाद एक तेज धमाके। धमाकों की आवाज से काराकस के लोगों में मचा हड़कंप। कई जगहों पर बमबारी के बाद आसमान में उठा आग का गुबार। अमेरिका से टकराव के बीच वेनेजुएला की राजधानी में आधी रात को बमबारी के बाद तेज आवाजें सुनी गई। धमाकों के बाद शहर के अलग अलग इलाकों में लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए, जिसके बाद से ही लोगों में दहशत का माहौल है। जिसके बाद राष्ट्रपति मादुरो ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक राजधानी काराकस में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। हिगुए रोटे एयरपोर्ट पर कई बड़े धमाके हुए हैं। वहीं लुगुआइरा पोर्ट पर धमाकों के बाद हड़कंप मच गया। बमबारी के बाद काराकस के कई इलाकों में बिजली गुल है। वहीं अमेरिका पर हमले का शक जताया जा रहा है, क्योंकि कई अमेरिकी फाइटर प्लेन उड़ते देखे गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आसमान में गरजते विमानों ने काराकस पर बम गिराए और शहर के ऊपर धुएं का गुबार उठता दिखा। वहीं यूएस मीडिया की खबरों की माने तो राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के आदेश दिए हैं। इसके तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकस में मिलिट्री फैसिलिटी, एयरपोर्ट और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। इसी बीच वेनेजुएला सरकार ने बयान जारी कर कहा, इस हमले का उद्देश्य हमारे तेल और खनिजों पर कब्जा करना है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए बार बार वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी दी थी। आज तक ब्यूरो। हमारी संवाददाता गीता मोहन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। गीता, क्या कुछ देशों के रिएक्शंस आए हैं? क्या स्टैंड उनका क्लियर हुआ है? अमेरिका ने जो स्ट्राइक की है वो किस खेमे में, किस तरफ है, देख रहे? जी, वो डिटेल्स अभी तक नहीं आए, लेकिन ये पता है कि सुबह से काफी दिनों से, एक्चुअली कुछ दिनों से कई बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो वेनेजुएला के हैं उनमें बमबारी हुई, जिसमें एयर स्ट्रिप जो उनका एयरपोर्ट है वो भी काफी बुरी तरीके से डैमेज हुआ। तो वो पहले कोशिश उनका ये था कि ऐसे स्ट्राइक्स करें जहां पर रिटेलिएशन जो है वेनेजुएला से वो नामुमकिन हो जाए। और जब वो कर लिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अपना जो फोर्स है और जो एक्शन है वो मादुरो को कैप्चर करने में लगाया। और अब जो एक बार मादुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर करने के बाद ये ऑफिशियल स्टेटमेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ट्रंप खुद एक पोस्ट में उन्होंने ये बताया और अनाउंस किया कि प्रेसिडेंट मादुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया गया है और देश से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन इसी वजह से वेनेजुएला में काफी पैनिक हो रखा है। काफी लोग सोच रहे हैं कि कैसे उस देश को छोड़ा जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्शन बढ़ सकता है अमेरिका की तरफ से। ठीक है गीता, नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। तो अमेरिका दावा करता है लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक संकट था वेनेजुएला में। संकट को मिटाने के लिए उसने उस पर ये स्ट्राइक्स किए हैं। बड़ी खबर आपको देते हैं वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से जुड़े हुए लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं। और बड़ी खबर आपको देते हैं, काराकास में प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। प्रमुख सैन्य ठिकानों को, ताकि जो सैन्य क्षमता है वो जो है दिखा ना पाए, काराकास दिखा ना पाए, वेनेजुएला दिखा ना पाए। और अमेरिका ने कहा कि अटैक किए हैं।